सब ऊंची बात से कहें हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए तैयार हैं? खुदा के वचन के लिए। वचन में जाने से पहले खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूं। बहुत सारे लोग 31 की रात को नहीं आए थे। 31 की रात को, 31 दिसंबर की रात को नहीं पहुंच पाए थे। तो भविष्यवाणी सभा, और उस दिन मैंने अनाउंसमेंट किया था कि जो लोग पहले संडे को आएंगे तो उनके लिए जो चिट्ठी परमेश्वर ने, चिट्ठी भविष्यवाणी, आपकी भविष्यवाणी, आपके लिए चिट्ठी, आपके लिए मैसेज स्वर्ग से भेजा है परमेश्वर ने, वो आपको दिया जाएगा। और आज प्रभु भोज भी है। तो आज जो आपकी भविष्यवाणी परमेश्वर ने भेजी है, जो परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी स्वर्ग से भेजी है, वो आप रिसीव करना, उसे लेकर जाना। और कोई, बहुत सारे लोगों को मिल चुकी है लेकिन दोबारा मत लें। जिन लोगों को नहीं मिली और जो लोग आज पहली बार आए हैं वो जरूर लेकर जाएं, सबको मिलेगी। और अगर कोई अपने परिवार की किसी और शख्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए, किसी और के लिए भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपके लिए व्यवस्था की गई है और प्रभु भोज की व्यवस्था भी की गई है। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग वचन के बाद जरूर रिसीव करें। कहीं हालेलुया। अगला समय प्रभु के वचन से, आइए हम चलें प्रभु के कलाम की ओर। परमेश्वर के वचन में चलने से पहले, प्रभु की गहरी बातों को समझने से पहले, आज ये जानना बहुत जरूरी है कि बड़े लंबे समय से हम प्रभु के साथ जुड़े हैं या परमेश्वर ने हमें जोड़ रखा है। हम जुड़े हैं या परमेश्वर ने जोड़ रखा है। हम परमेश्वर के पास आए हैं या हम बुलाए गए हैं। हम यहां पर बैठे हैं या किसी ने पकड़ रखा है। हम यहां पर बैठे हैं या किसी ने बांध रखा है। यह जानना बहुत जरूरी है कि हम बुलाए गए हैं या अपनी मर्जी से आए हैं। हम आए हैं या बुलाए गए हैं। हम यहां बैठे हैं या बांधे गए हैं। हम यहां बैठे हैं या बांधे गए हैं। हम यहां आए हैं या बुलाए गए हैं। अच्छा, अब बताओ, हम यहां आए हैं या लाए गए हैं? हम चुने गए हैं, हम बुलाए गए हैं, हम चुने गए हैं, हम लाए गए हैं। हम लाए गए हैं, बुलाए गए हैं, हम चुने गए हैं और हमें बांधा गया है। बांधा कि नहीं? आपको लगता है परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से हम सबको शुद्ध करके, हम सबको शुद्ध करके और अपने प्रेम से हम सबको बांध रखा है। बांध रखा कि नहीं? बांधा कि नहीं? परमेश्वर ने हम सबको बांधा हुआ है। कोई भी अपनी मर्जी से हिल डुल नहीं सकता। और जो सचमुच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो खुदा का कलाम जब खुलता है ना, तो उनका ध्यान इधर उधर नहीं होता। जब खुदा का कलाम खुलता है तो उनका ध्यान इधर उधर नहीं होता।
उनके दिल, दिमाग, शरीर की सारी इंद्रियां सिर्फ सुनने के लिए तैयार रहती हैं कि खुदा का कलाम, खुदा का कलाम, खुदा की बाणी मेरे अंदर जाएगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। जिनको ऐसा लगता है, जिनके अंदर ऐसी फीलिंग, ऐसी भावना है, खुदा का कलाम, जिनको ऐसा लगता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी खानी है, मुझे पानी पीना है, पानी की प्यास और रोटी जैसी भूख लगती है, ऐसी भूख और प्यास लगनी चाहिए। खुदा का कलाम। साल का पहला दिन है, पहला विश्राम दिन है, नहीं, आज ही ये शिक्षा भले ही आपके जीवन में थी या नहीं थी, लेकिन आज इसे ग्रहण करें कि आज से मैं जब जब खुदा के कलाम को सुनूंगी, जब जब खुदा के कलाम को सुनूंगा, वो कलाम नहीं, मेरे लिए मेरी खुराक है, मेरी खुराक है, मेरी आत्मिक खुराक है। बोलो आमीन। हम जानते हैं कि वो हमारी आत्मिक खुराक है, लेकिन बहुत बार हम भूल जाते हैं, बहुत बार हम भूल जाते हैं, जैसे रोटी खाने के बाद दूध पीना भूल जाते हैं, जैसे सब्जी के साथ घी डालना भूल जाते हैं, जैसे रोटी के साथ सब्जी खाना भूल जाते हैं, अचार से काम चला लेते हैं। नहीं, काम चलाना है चला लो। कई बार सूखी रोटी खा लेते हैं प्याज के साथ, नहीं, नमक के साथ, होता नहीं। कई बार खाली फ्रूट खा के काम चला लेते हैं, सब्जी नहीं लेते। लेकिन अगर खाने में पूरी डाइट हो, सब्जी भी हो, दही भी हो, नहीं, सही प्रॉपर डाइट हो, उसका मजा, उसका आनंद कुछ और ही होता है। नहीं, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस शिक्षा को आप ग्रहण करें। आत्मिक खुराक, जो आपकी आत्मिक खुराक है, आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां, आपके खून का कतरा कतरा, आपकी बॉडी का एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता चलेगा आपको। आपकी बॉडी में करंट आएगा, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, सामर्थ्य से भर जाओगे। आमीन। जब खुदा का नाम आएगा, खुदा का कलाम आएगा, जब आत्मिक खुराक आप ग्रहण करोगे ना, आत्मिक खुराक, अपने आप पता चलेगा। सूखी रोटी, अब ध्यान से सुने, जब आप सूखी रोटी खाते हैं, जब आप खाने में दूध या दही नहीं लेंगे, आप लगातार काफी दिन ऐसा करते रहेंगे, तो किसी ना किसी चीज की आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी। बड़े ध्यान से सुनना, आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी। एक एग्जांपल से सुनेंगे यार, सामने से पेपर में कर लो ऐसे, ठीक है, थैंक यू। एक एग्जांपल सुने। अगर आपका वजन, जो बेस्ट न्यूट्रिशंस होते हैं वो जो बताते हैं कि अगर आपका वजन 60 किलो है, तो डेली आपके खाने में, अगर आपका वजन 60 किलो है या 70 किलो है, तो आपके खाने में, चाहे आप रोटी खाएं, आप सब्जी खाएं, आप दूध पिएं, आप जो मर्जी खाए पिएं, जो भी खाओ पियो, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? बॉडी रिक्वायरमेंट के 60 ग्राम प्रोटीन आपके अंदर जाना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप 60 किलो आपका वजन है, अगर 40 किलो वजन आपकी बॉडी के अंदर है, तो 40 ग्राम प्रोटीन डेली, प्रतिदिन आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। आप रोटी खाएं, जो मर्जी खाएं, लेकिन अगर आप रोटी नहीं खा रहे हैं, आप दूध नहीं पी रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, अब प्रोटीन कहां से मिलता है? दूध से,
या गेहूं से या किसी भी चीज से। अब आपका जो डाइट खाना पीना है वो डिसबैलेंस है। आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, लेकिन एक दिन क्या होगा, धीरे 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 जो बॉडी की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं होगी, तो धीरे 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 क्या होगा, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी, उसकी घाट हो जाएगी। ये हम सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, होती कि नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर में डेफिशिएंसी, अगर प्रोटीन की, मिनरल्स की, न्यूट्रिशन की जब डेफिशिएंसी होती है तो हमारी स्किन के ऊपर, हमारी आंखों के ऊपर, हमारे बालों के ऊपर, बालों का झड़ना, ये छोटी छोटी बातें, बहुत सारे रोग, बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। न्यूट्रिशन की, खुराक की कमी के कारण, कम शब्दों में गहरी बात, खुराक की कमी के कारण हमारी बॉडी के अंदर कमजोरियां नजर आने लगती हैं और कमजोरियां बीमारी में बदल जाती हैं और बीमारियां नजर आने लगती हैं। शरीर कमजोर हो जाता है, खून में इन्फेक्शन हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डॉक्टर बोलते हैं, साइंस बोलती है और हम सब इस बात को जानते हैं। एक पढ़ा लिखा भी जानता है और एक अनपढ़ इंसान भी इस बात को जानता है कि अगर आप खुराक को, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट आपकी नहीं होगी तो धीरे 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 आपकी बॉडी में एक दिन ऐसी डेफिशिएंसी होगी जिसके कारण कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फ्यूचरिस्टिक, बाद में जाकर ऐसा होता है, सब जानते हैं इस बात को। जिस चीज की कमी होगी वो बाद में नजर आएगी। लेकिन मेरा खुदा आपको आज ये बात समझाना चाहता है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, दूध दही का खाना, भरपूर न्यूट्रिशन, अगर खाने पीने में तू तंदुरुस्ती रखता है ना, खाने पीने में, खाने पीने की तंदुरुस्ती अगर तू ग्रहण करता है तो तेरी बॉडी भी तंदुरुस्ती में, तेरी बॉडी तंदुरुस्ती तुझे दिखाएगी। बोल हालेलुया, हालेलुया। अगर तेरा खाना तंदुरुस्त है, खाना अच्छा है, पौष्टिक आहार जो भी इसे कहते हैं, तो खाना अगर अच्छा होगा तो तेरी बॉडी, तेरी स्किन, तेरी आंखें, तेरी एनर्जी, सब कुछ तुझे पता चलेगा। ये सब जानते हैं। अब यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि मेरी भी एक खुराक है जो मैंने तेरे लिए बना रखी है। मेरी भी एक खुराक है जो मैंने तेरे लिए बना रखी है। उसे तू रोज प्रॉपर तरीके से नहीं खाता है, उसे तू रोज प्रॉपर तरीके से नहीं खाता है। सुबह खाएगा, दोपहर को नहीं खाएगा, शाम को नहीं खाएगा, एक ही बार खाएगा। अगर तू दिन में एक बार भी खा लेना, सिर्फ एक बार, लेकिन सच्चे मन से, एक बार या दो बार जब भी खानी है ना, विश्वास के साथ सच्चे मन से खा लेगा ना, ये ऐसी खुराक है ना, तुझे भी और तेरे आने वाली पीढ़ियों को भी तंदुरुस्ती देगी। हालेलुया। तुझे भी देगी, तेरे आने वाली पीढ़ियों को भी देगी, और तेरे साथ वाले पड़ोसी भी चमक जाएंगे। आमीन। तू भी चमकेगा, तेरे पड़ोसी भी चमकेंगे, तुझसे हाथ मिलाने वाला भी चमक जाएगा। आमीन। तेरे आसपास जो होंगे ना, तेरे बिजनेस में, तेरे कारोबार में, तेरे दोस्त, तेरी मेरी खुराक से वो भी चमकने लगेंगे। ये ऐसी खुराक है। बोल हालेलुया, हालेलुया। जो आप शारीरिक खुराक आप खा रहे थे, उससे तेरी बॉडी, तेरे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो ये खुराक है, इसको खाने से, इसको ग्रहण करने से, जहां जहां तू जाएगा, तेरे साथ जो होंगे वो भी उस खुराक का असर उनको भी होगा। ये ऐसी खुराक है। बोला हालेलुया, हालेलुया। समझ में है कि नहीं? जो खुराक डॉक्टर तुम्हें बताते हैं या माँ बाप जो बताते हैं बचपन से लेकर बड़े होने तक, बेटे ये खा ले, बेटे ये खा ले, बेटे खा ले, वो खुराक खाने से तेरी बॉडी ही पर असर पड़ेगा, किसी और पर नहीं। तेरी बॉडी तुझे बताएगी तूने खाया क्या है। अगर लेकिन आत्मिक खुराक अगर तुम प्रॉपर तरीके से खाओगे, विश्वास के साथ खाओगे आत्मिक खुराक, तो ये ऐसी खुराक है, इसका असर तेरी बॉडी पर भी होगा, तेरे दिमाग पर भी होगा, तेरे रिश्तों पर भी होगा, तेरे डॉक्यूमेंट पे भी होगा, तेरे पासपोर्ट पे भी होगा, और तेरे समाज में जहां जहां तू जाएगा, जिस बिजनेस कारोबार में जाएगा, जहां भी तू जाएगा, जिस घर में भी जाएगा, वहां पर भी असर होगा। ये खुराक वहां भी काम करेगी। बोल हालेलुया, हालेलुया। तेरे रिश्तों में भी काम करेगी, तेरे डॉक्यूमेंट में भी काम करेगी, और तेरे पड़ोसियों में भी काम करेगी, तेरे बिजनेस, रोज जहां जहां तू जाएगा, बड़ी गहरी बात है, जहां जहां भी जाएगा वहां वहां ये खुराक का असर होता रहेगा। ये ऐसी खुराक है। बोल हालेलुया, हालेलुया। इसलिए
इस खुराक के लिए हमेशा भूख और प्यास बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए कि नहीं? यस। अरे बढ़नी चाहिए कि नहीं? ये आत्मिक खुराक है, इसकी भूख और प्यास बढ़नी चाहिए कि नहीं? तो मेरे पीछे एक वाचा बांधें, आज अपनी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, 2026 में आज पहला विश्राम दिन, में आज पहला विश्राम दिन, चैप्टर 43 और वर्स 18 में हम पढ़ेंगे। 43 का 18। हालेलुया। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन की काल की बातों के ऊपर मन लगाओ। यशायाह नबी की किताब से 43 चैप्टर 43 और वर्स 18 को हम पढ़ेंगे। लिखा है, ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, ये खुराक परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है। बोलो आमीन। बोलो, ये खुराक आज मेरे पिता ने मेरे लिए भेजी है। बोलो आमीन। आमीन। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे ये बताना चाहते हैं कि तेरे जीवन में जो दुख था, तकलीफ थी, प्रॉब्लम थी, बीमारियां थी, जो रिश्तों में गड़बड़ी और खराबी थी, आज परमेश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, अपने बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, पुरानी बातें बीत चुकी, पुरानी बातें बीत चुकी, अब सब नई सृष्टि है। मेरे पीछे कहें, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, अब सब नई सृष्टि है। हे परमेश्वर, हम सब नई सृष्टि हैं। बोलो आमीन। आमीन। इस नए वर्ष में फिर से कहें, नए वर्ष में हम सब नई सृष्टि हैं। कहें आमीन। आमीन। अब सुने, ये वचन परमेश्वर ने ये खुराक आपके लिए क्यों भेजी है? क्योंकि बहुत सारे लोग अपना मन पुरानी बातों पर लगा के रखते हैं और बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी बीमारियों की ओर, अपने धन की ओर, जो बर्बाद हो चुका है, जो खराब हो चुका है, जो किसी ने ठग लिया, जो लूट कर ले गए, जिन्होंने तुम्हारे रिश्तों को बिगाड़ दिया, जिन्होंने तुम्हें कोर्ट कचहरी में खड़ा किया, जिन्होंने तुम्हें डॉक्टर के हॉस्पिटल में चक्कर कटवाए। जब आप चर्चा भी करते हैं कि मेरी पत्नी, और बात पूछो ना जी, सारा साल 3 महीने हो गए लगातार फलाने डॉक्टर से जाती सी, वो इतना करता सी। आप चर्चा करना बंद करें, क्योंकि आप जो चर्चाएं करते हैं, जो बातचीत करते हैं अपने घर परिवार के अंदर, अपने डेली प्रतिदिन आप जो चर्चा करते हैं, डेली जो बातचीत होती है, उस व्यवहार को आप चेंज करें। ये परमेश्वर ने आपके लिए वचन भेजा है, ये खुराक है, इसे ग्रहण करें। और ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इंसान का स्वभाव है, ये मनुष्य का स्वभाव है, सारा दिन वो जो भी बात करेगा उसमें पुरानी बातें ऐड जरूर करता है और पिछली बातों को एग्जाम्पल दे देकर बोलता रहता है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब पुरानी बातें आप बोलेंगे, जब पुरानी बातें आपकी जुबान पर आएंगी, आपके दिमाग में आएंगी कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, तब आप शैतान के दरवाजे को खोलते हैं, शैतान के लिए दरवाजा खोल देते हैं। उसकी एंट्री आपके घर में, आपके जीवन में, आपके शरीर में होने का कोई ना कोई चांस उसको मिल जाता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। है ये बहुत गहरी बात, जल्दी से हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन अगर ध्यान से आप इसे सुने और समझें, या फिर आप परमेश्वर का हुक्म मान लें कि ये परमेश्वर का हुक्म है, ये मेरे परमेश्वर ने वचन भेजा है, ये मेरी खुराक है, और इसे मैं ग्रहण करने के बाद इस पर अमल करूंगा, इस पर मैं कहना मानूंगा, इस आज्ञा को मैं अपने जीवन में अपनाऊंगा। बोला आमीन। आमीन। मैं अपने स्वभाव को बदलूंगा। बोला आमीन। आमीन। और
दिन भर में आप देख लेना, अगर संडे टू संडे भी आप कैलकुलेट करें, आज संडे को आप वचन सुनकर गए हैं, लेकिन रास्ते में जाते ही, क्योंकि इंसान का स्वभाव है पुरानी बातें जरूर करता है। पुरानी बातें, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि पुरानी बातें करना बंद कर दें, आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बात ऐसी मत करें जो आपको खोखला बनाए। कोई भी बात ऐसी मत करें जिसमें आपकी ऐसी घटना, ऐसी बात जिससे आपका दिल और दिमाग फिर से दर्द महसूस करे। आप पुरानी बातें जो भी आप जुबान पर लाने वाले हैं, अगर वो कोई कहानी है, किसी को शिक्षा की बात है, किसी को हौसला देने की बात है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जब जब आप पुरानी बातों को जुबान पर लेकर आएंगे, अपने दिमाग में लेकर आएंगे, तो आपको यह ध्यान रखना है कहीं वो बात आपको खोखला ना बनाए, कहीं वो बात आपके दिमाग पर हावी ना हो जाए, कहीं वो पुरानी बातें आपको फिर से दर्द ना दें, कहीं वो पुरानी बातें आपकी आंखों में आंसू ना लाएं। ये आपको ध्यान रखना है। बोल हालेलुया। हालेलुया। अपना भी ध्यान रखना है, अपनी मम्मी का भी ध्यान रखना है, अपनी बहन का भी ध्यान रखना है, अपने भाई का भी ध्यान रखना है, अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी पुरानी बात आप सामने मत लाएं जिससे उसके दिलो दिमाग पर फिर से चोट हो। मैं इस वचन की, अगर आप बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब को जब आप यहां पर पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने का भाव कुछ और समझ में आएगा। हो सकता है आपको जब इस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में कुछ और समझ में आए, लेकिन जो प्रकाशन परमेश्वर ने आज मुझे आपके बीच में जो प्रचार करने के लिए भेजा है, वो परमेश्वर ने भेजा है, और ये शिक्षा परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है, क्योंकि परमेश्वर आपको मजबूत बनता हुआ देखना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप कोई भी ऐसी खोखली बात, कोई भी ऐसी पुरानी बातें जो दुख दें, दर्द दें, उन्हें जुबान पर मत लाएं, अपने दिलो दिमाग में मत लाएं। और ऐसा होता है, आधे से ज्यादा लड़ाई झगड़े, आधे से ज्यादा नहीं, 90% आपके घर में कलेश, आपके जीवन में रिश्तों में खराबी और गड़बड़ी इसी कारण होती है, जब जब आप पुरानी बातें उखाड़ेंगे और सामने लेकर आएंगे। तूने पता क्या किया था, तूने ये किया था, तूने वो किया था, तू कौन सा कम है, तूने भी तो यही किया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप बार बार याद दिलाओगे और वो ताने जैसे लगेंगे। कैसे लगेंगे? ताने जैसे, गोली के समान लगते हैं, जैसे किसी ने गोली ठोक दिया हो। थप्पड़ के समान लगती हैं वो पुरानी बातें। और किसी के दुख दर्द को जब आप याद दिलाओगे, अरे वो तेरे पैसे लेकर भाग गया है, अरे उसने तुझे धोखा दिया है, अरे वो लड़की, अरे वो लड़का, जब जब कोई भी बात हो, कोई भी घटना हो, अरे तू बीमार हो गया था, तेरे शरीर में खून सूख गया था, डॉक्टर के पास तूने कितने चक्कर लगाए, उस घटना को याद करके मानसिक तनाव, आपके घर में कोई बीमारी आई, 6 महीने 4 महीने कोई बीमार पड़ा रहा, IPO season is here. Explore all मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं। मानसिक तनाव, आपके दिमाग में फिर से वो बात घूम सकती है कि हाँ बड़ा पैसा चला गया, हाय कितने चक्कर लग गए, उस टाइम अगर मैं थोड़ा, मेरा तो टाइम भी कितना बर्बाद हुआ, हाय मैं गाड़ी में, रिक्शा में किराए पे जाता था, मैं ऑटो में जाता था, अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल में कितने चक्कर लगाए मैंने, मेरी तो नौकरी दिहाड़ियां मेरी, नहीं, आपका ध्यान नेगेटिविटी की ओर जाएगा। पुरानी बातें जब जब आप जुबान पर लाओगे, जब जब आप जहन में लाओगे, अपने दिमाग में लाओगे, आधे से ज्यादा वो बातें आपको चिंता की ओर लेकर जाएंगी, व्यर्थ की ओर। व्यर्थ, बेकार है, उनका कोई रिजल्ट नहीं है, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, सिर्फ वो दुख और दर्द ही देंगी, दुख और दर्द ही देंगी। इसलिए आज परमेश्वर आपसे ये, अपने बच्चों को ये कहना चाहते हैं, अभी तक आपने बहुत बार, बहुत लंबे सालों से आप अपने जीवन में जैसे भी आप चलते आए हैं, लेकिन आपका ये स्वभाव है कि पुरानी बातें आप बोलते हैं और पुरानी बातें आप एक दूसरे के सामने रखते हैं। और बहुत सारे लोग तो जानबूझकर रखते हैं, अगर किसी को याद भी नहीं है, अच्छा माहौल होगा ना, अचानक से आएंगे, उनकी आदत होती है, स्वभाव, उनका स्वभाव होता है निंदा बुराई करने का, चुगली करने का, और पुरानी बातें बीच में लाकर ठोकने का, ठंग आग में घी का काम करते हैं, पुरानी बातें लाकर बीच में बोल देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं
अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये बात परमेश्वर की ओर से है और ये आत्मिक खुराक मैं क्यों बोल रहा हूं, वचन को शुरू करने से पहले मैंने आपको आत्मिक खुराक का एक उदाहरण बताया। वचन को शुरू करने से पहले मैंने आपको आत्मिक खुराक का एक उदाहरण बताया कि जो सांसारिक और शारीरिक खुराक आप खाएंगे वो आपके शरीर को ही तंदुरुस्ती देगी, लेकिन आत्मिक खुराक जब आप खाएंगे तो आपके रिश्तों को, आपके डॉक्यूमेंट, आपके जहां जहां आपके रोजगार को, आपके परिवार को, हर चीज को वो तंदुरुस्ती देगी। बोला आमीन। ये आमीन। बताया, मैंने बताया कि नहीं? यस बताया ना। जी। आत्मिक खुराक को मैंने पहले क्यों बताया? इसलिए बताया कि आज जो आत्मिक खुराक का आप लेने वाले हैं उसे कहीं आप हल्के में ना लें, क्योंकि ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा। पुरानी बातें बीत चुकी, अब सब नई सृष्टि है। पुरानी बातों की ओर मन मत लगाओ, व्यर्थ चिंता ना करो। बहुत सारी बातें, और हो सकता है आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन समझाते होंगे। और जब कोई बात होती है, जब कोई बच्चा दुखी होता है, आपकी बेटी या बेटा घर में अगर टेंशन में है, तो बहुत सारे माता पिता उसकी पीठ थपथपाते हैं और बोलते बेटे पुत्र कोई गल नहीं, ओ कोई गल नहीं, छड़ दे। हाँ जी, थपथपाते हैं कि नहीं? यस आप ही के बच्चों की, आप बहन की, भाई की आप पीठ थपथपाते हैं ऐसे, और पीठ थपथपा के क्या बोलते हैं? ओ कोई नहीं, छड़, कोई नहीं, छड़। छोटा सा बच्चा भी अगर जमीन पर गिर जाए, चोट लग जाए, रोने लगे, तो क्या बोलते हैं? ओ नहीं नहीं, कोई बात नहीं, छोड़, खड़ा हो जा, कीड़ी मर गई, चींटी मर गई, है ना। मेरे कहने का मतलब है कि आप हौसला देना जानते हैं ना। यस अगर हौसला देने के लिए आपको कोई बात, पुराना एग्जाम्पल लेना पड़ रहा है, कोई बात बतानी पड़ रही है, तो एक अलग बात है, कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर किसी को दर्द देने वाली बातें, किसी को याद दिलाकर, पुरानी बातें याद दिलाकर उसके दिमाग पर चोट करने वाली बातें अगर आप बोल रहे हैं, तो आप ध्यान रखें। कहने का मतलब क्या है? वचन में जाने से पहले मैंने आत्मिक खुराक की बात की, उदाहरण देकर समझाया कि वचन आत्मिक खुराक है। अब इस वचन को अगर आप प्रचार में वैसे ही सुने कि हाँ ये वचन और मैंने प्रचार में सुन लिया, ये शिक्षा है और इसे ग्रहण किया, हो सकता है आप भूल जाएं, हो सकता है आप भूल जाएं। लेकिन जब आप इसको आत्मिक खुराक समझकर ग्रहण करेंगे कि नहीं ये मेरी आत्मिक खुराक है, तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे और इसे खाने में मजबूत रहेंगे और इसका प्रतिफल भी आपको नजर आएगा। आमीन। और अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, भूल जाओ। जो घटना बीत चुकी है खत्म करो उसको, वो सिवाय दुख और दर्द के कुछ नहीं देगी। और प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ, पुरानी बातों पर मन मत लगाओ, मन खोखला हो जाएगा। ये खुराक है। अगर इसे आप वचन सुनेंगे, शिक्षा सुनेंगे, तो हो सकता है आप भूल जाए, लेकिन अगर आप इसे खुराक समझकर ग्रहण करेंगे तो ये आपको अभी पता चलेगा। ये खुराक आपके जीवन में काम आएगी, आपकी बॉडी में तंदुरुस्ती लेकर आएगी। आमीन। आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। और आगे 19 में क्या लिखा? देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा जंगल में मार्ग बना दूंगा। जंगल किसे कहते हैं? उजाड़। तेरे जीवन में जब जंगल जैसा मार्ग आ जाए ना, जब तेरे रिश्ते, तेरा बिजनेस तुझे जंगल जैसा लगे कि जाना कहां है। जंगल में इंसान गुम हो जाता है, जंगल में कुछ खाने को नहीं मिलता, जो खाना चाहते हो नहीं मिलेगा। मतलब जंगल जैसी जिंदगी हो जाए, जाना कहां है, खाना क्या है, करना क्या है, सोना कहां है, और ऊपर से कोई चीज मुझे मार ना दे, डर। जब ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए, जंगल जैसी, तो क्या लिखा? मैं, अगर तू मेरी पुरानी बातों पर ध्यान न दे, व्यर्थ की चिंता की ओर मन मत लगा, प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगा, अगर तू मेरे वचन को खुराक समझ के खाएगा, तो अगर तू मेरे वचन को आत्मिक खुराक समझ कर ग्रहण करेगा, तो
तो परमेश्वर ने क्या कहा, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। जब इंसान जंगल में भटक जाता है ना, कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो प्रभु ने कहा मैं मार्ग बनाऊंगा, मैं मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे जीवन में, मैं तेरी परिस्थितियों में, तेरे हालात में, तेरी बीमारी में, जहां डॉक्टर तुझे जवाब दे देगा, जंगल जैसी परिस्थिति हो जाएगी, मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा, मैं रास्ता निकालूंगा। जैसे मैंने इजरायलियों के लिए रास्ता निकाला था, समुंदर सामने था, कोई समझ में नहीं आ रहा, समुंदर के अंदर से रास्ता निकाल दिया। अरे मैं समुंदर में से रास्ता निकाल सकता हूं तो जंगल में से भी निकाल सकता हूं। तेरे जीवन के बुरे से बुरे हालात, बुरे से बुरे परिस्थितियों में मैं ही मार्ग बनाऊंगा, कोई और नहीं। बोला आमीन। आमीन। और आगे क्या लिखा, आगे लिखा, और निर्जल देश में, निर्जल, निर्जल को, निर्जल का मतलब मालूम है, निर्जल देश, जिस देश में जल की एक बूंद ना हो, जिस देश में जल की एक बूंद ना हो, अगर तू मेरी वचन की खुराक को खाने लगे, आत्मिक खुराक, तो मैं तुझे ताकतवर इतना बना दूंगा और तेरे लिए जंगल में से मार्ग बनाऊंगा। और निर्जल देश, ऐसा देश जो निर्जल होता है। अब इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं। अगर कोई बहन यहां पर बैठी है और उसके पास संतान नहीं है, अगर कोई बहन यहां बैठी है, उसके पास संतान नहीं है, डॉक्टर ने उसको, दुनिया ने उसको बांझ बोला है, बहन जी, दुनिया ने उसको बांझ बोला है, बांझपन का श्राप उसका पीछा कर रहा है, निर्जल, तो वो निर्जल देश के समान है। लिखा है मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। निर्जल देश में नदियां बहा दूंगा। जिस देश में रेगिस्तान, रेतीली भूमि, जिस देश में एक बूंद पानी की ना हो, वहां नदियां बहा दूंगा। मैं परमेश्वर हूं। अगर तू मेरी खुराक सिर्फ तूने खानी है, ग्रहण करनी है, और पुरानी बातों की ओर मन नहीं लगाना। पुरानी बातें बीत चुकी, आज नए साल में आप प्रवेश कर चुके हो 2026 में। आज 2025, जितने भी साल आपकी उम्र है, जितने भी रोग, दर्द, पीड़ा, टेंशन, कर्जा छोड़ दो। आज से एक नई शुरुआत करनी है। छोड़ दो। आज से एक नई शुरुआत करनी है। करनी कि नहीं करनी है? एक गुड़िया खड़ी है, तू निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। कितने साल हो गए बेबी नहीं है? 10 साल पापा, 10 साल। 10 साल। बेटे आपने मुझे बताया नहीं पापा, नहीं बताया। निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। अब लोग नदी और निर्जल नहीं, निर्जल समझते हो, जल की एक बूंद नहीं है। ये निर्जल देश के समान है कि नहीं? यस पापा। ये एक बच्चा मांग रही है, प्रभु कहता मैं नदियां बहा दूंगा। मैं एक नहीं, ये ले, ये ले, हालेलुया। ये ले। एक नहीं, 2-2 बच्चे होंगे तेरे पास। आमीन। 2-2 होंगे, आमीन। 2-2 होंगे, 2-2। ये ले, आमीन। प्रभु ले। ताली बजाकर धन्यवाद कर। हालेलुया। 10 साल से बच्चा नहीं है, निर्जल देश। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। जो आज खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, जो आत्मिक खुराक को ग्रहण कर रहे हैं, वो इतने ताकतवर बनेंगे। मेरा खुदा आपके अंदर मजबूती और चमक को देखना चाहता है। अपनी लाइट आपके ऊपर उतार कर आपको चमकाना चाहता है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज ये वचन प्रभु ने क्यों भेजा है सुनो। बहुत सारी बहनें यहां पर बैठी हैं और रोती रहती हैं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, प्रॉफिट जी मेरा बच्चा नशे करता है, छुड़वा लो, मेरा पति मुझे मारता है, छुड़वा लो। अरे कब तक रोते रहोगे? बहुत सारी बहनें डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर जवाब देता है, अरे तुझे बच्चा नहीं होगा, तेरी यूट्रस निकालना पड़ेगा।
घर आकर मुंह लटकाकर रोने लग जाती हैं, मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगी, मेरी नामधराई कैसे दूर होगी। अरे कब तक रोते रहोगे। आज ये वचन परमेश्वर ने क्यों भेजा है, कब तक। लोन सिर्फ जरूरतों के लिए नहीं, सपने पूरे है आत्मिक खुराक। बस ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मेरा ये कब बनेगा। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, बंद कर सोचना, पुरानी बातें खत्म। बोलो हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज से मैं पुरानी बातें पुरानी बातें नहीं दोहराऊंगा। नहीं दोहराऊंगा। मैं अपने मन को आज फिर से नया करता हूं। फिर से नया करता आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा आज मैं और मेरा मन दोनों नए हो चुके हैं। नए हो चुके। नए साल में आज मैंने फिर से प्रवेश किया है। नए साल में सारा साल मैं अपने मन को नया बना के रखूंगा। बोलो आमीन। आमीन। और अगर तुमने वाचा बांधी, इसको निभाया कि मैं सारा साल अपने मन को नया बना के रखूंगा, मेरे मन को कोई खराब नहीं करेगा। मेरे मन को पुरानी बातें दोहराकर कि तेरे साथ ये हुआ था, तेरे साथ वो हुआ था ना, हो चुका ना, वो चला गया ना, खत्म। अब आगे क्या होगा हमें तो वो देखना है। बोला हालेलुया। हालेलुया। मेरा खुदा मेरे लिए जंगल में से मार्ग निकालने वाला है। मेरा खुदा निर्जल देश में नदियां बहाने वाला है। बोला आमीन। आमीन। जिनको बात समझ में आ चुकी है उनके लिए भविष्यवाणी है कि अगर आज उनके लिए भविष्यवाणी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूं, मैं यहां पर काम करता हूं। ये भाई खड़ा हो जा। यस, आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, 2 कदम आगे आए। यस, माइक। आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं? जी पापा, ही करता हूँ काम। रेस्टोरेंट में काम करते हैं। हाँ, ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। सुनो, आप कोई कर्जे से परेशान है, कर्जे से, पैसे की कमी है, बार बार प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन बार बार ध्यान कहां जाता है? कर्जे की ओर, है ना, जाता ना। बोल आज से मैं पुरानी बातों की ओर मन नहीं लगाऊंगा। अब सुनो ध्यान से, जिसके ऊपर कर्जा हो, जिसने पैसे देने हो, तो उसका दिमाग कहां रहता है? कर्जा कब उतरेगा, उसके इतने देने, उसके इतने देने, उसके इतने, ऐसे रहता है ना, पीछे की तरफ। लेकिन होना क्या चाहिए? प्रभु क्या बोलता है? आगे की तरफ देख। पैसा इधर से कहां से आएगा, उधर से कहां से आएगा, ऊपर से आएगा, वो आएगा, वो वहां से आएगा। इधर मन लगा, इधर बाइबल खोल, खुदा के कलाम में मन लगा, आत्मिक खुराक खा। ये इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, इसमें से। बच्चा कहां से आएगा? इसमें से आएगा, इसमें से। आमीन। अरे घर कहां से बनेगा? इसमें से बनेगा। आमीन। ये खुराक है, खुराक, इसको खाना, इसको खा। और जैसे खाएगा ना, हो सकता है तू रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कल को मेरा खुदा तुझे रेस्टोरेंट का मालिक बना दे। आमीन। ये ले ताली बजाकर। हालेलुया। रेस्टोरेंट में काम करने वाला एक आदमी नहीं, मजदूरी करने वाला क्या सोच सकता है मैं मालिक बन जाऊं? मेरा खुदा यही बात समझाना चाहता है। अरे मेरी खुराक खा, मेरी खुराक खाएगा तभी तो तंदुरुस्ती आएगी, तभी तो मजबूत बनेगा। खाने लगा शैतान की खुराक, दिमाग कहीं और घूम रहा है, टेंशनों में, चिंताओं में, पुरानी बातों में मन की लगा रहा है। मेरा पैसा चला गया, मैं कर्जे में चला गया, मैं यहां चला गया। सोच, आत्मिक खुराक, परमेश्वर की खुराक को ग्रहण कर और स्वर्ग की ओर से रिसीव कर। ये देख, ये ले, संभाल। हालेलुया। जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, आज से रोना पीटना बंद करो। बहुत सारी बहनें जो रोती हैं और ऑनलाइन देख रही हैं, अभी भी रो रही हैं बैठकर, रोना बंद करो। जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है HIV के पेशेंट,
हॉस्पिटल में पड़े लोग, जिनके मम्मी पापा बेड पर हैं, जिनके बच्चे चलते फिरते नहीं हैं, जिनके बच्चे टॉयलेट और बाथरूम बेड पर करते हैं। बहुत सारी माताएं रोती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड, उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग ताना मारते हैं। उन तानों की तरफ ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो, इधर। मैं तुम्हारे लिए जंगल में से मार्ग बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जंगल में से मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहा दूंगा। मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। बोलो आमीन। आमीन। आज से रोना बंद करो, बोलो आमीन। आमीन। बोलो हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज से मैं रोऊंगा नहीं, रोऊंगा नहीं, व्यर्थ व्यर्थ चिंता नहीं करूंगा, चिंता नहीं करूंगा, मैं आत्मिक खुराक खाया करूंगा, आत्मिक खुराक खाया करूंगा, और इस आत्मिक खुराक से और इस आत्मिक खुराक से मैं इतना मजबूत बनूंगा, मैं इतना मजबूत बनूंगा, शैतान 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 मुझे देखते ही हार कर भाग जाएगा, डर कर भाग जाएगा। बोला आमीन। आमीन। यस। और होता क्या है, शैतान को आप देखते हुए नहीं हो, उसका नाम सुनते हो और डर कर, हाय बीमारी, हाय कर्जा। शैतान का नाम, शैतान को देखते नहीं हो, शैतान का नाम सुनते ही, उसकी युक्तियां, उसकी योजनाएं सुनते ही तुम्हें डर कर भाग जाते हो। तुम डरते हो। डरना नहीं है, उसको डराना है, उसको भगाना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। नए साल में परमेश्वर चाहते हैं कि आप मजबूत बने। और बोलो हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, जो टूटे हुए हैं, जो टूटे हुए हैं, जो निराशा में है, जो निराशा में हैं, सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। नए साल में आज विश्राम दिन, पहला दिन, सब के सब बोलेंगे। बोलो हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आज से हम जो टूटे हुए हैं, जो टूटे हुए हैं, जो निराशा में है, जो निराशा में हैं, जो दुखी है, जो दुखी हैं, जो परेशान है, जो परेशान हैं, जो चिंताओं में है, जो चिंताओं में हैं, उन सबको सुसमाचार सुनाया करेंगे, समाचार सुनाया करेंगे। उनको भी आत्मिक खुराक खिलाया करेंगे, आत्माओं को बचाया करेंगे, यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। और जिन्होंने वाचा बांधी है, और जो वाचा बांधने के बाद अपने कदमों को, वाचा बांधने के बाद जब पहला कदम निकालोगे ना, ये भविष्यवाणी है, पहला कदम निकाल देना। जैसे ही पहला कदम निकालोगे, जो पीछे था ना, पीछे पुरानी बातें, वो दिखाई नहीं देंगी। हालेलुया। आप जब भी पुरानी बातों की ओर देखते थे, आप पुरानी बातें, पुरानी बातें, पुरानी बातें। मैं कह रहा हूं सुसमाचार के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, सच्चाई के लिए, विश्वास के साथ अपने कम, जब आप आगे की ओर कदम निकालोगे, पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आमीन। ये भविष्यवाणी है। ए भाई खड़ो ना। यस, आप खड़े जाओ, आप भी खड़े जाओ। हाँ जी, ये भाई माइक, ये आपके क्या लगते हैं? साला मेरे। आपके साला हैं? हाँ जी। आप कहाँ से आए हो? कपूरथले तो आए। कपूरथले से। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम है इनको? इनको किडनियों की प्रॉब्लम थी। किडनियों की प्रॉब्लम थी, सिर्फ वो बताएं क्या प्रॉब्लम थी? किडनियों की प्रॉब्लम थी। अस्पताल जवाब देता है। अस्पताल से जवाब दे दिया है। जवाब देता है। लेकिन आज इससे पूछो, आपके शरीर, माइक माइक इधर इधर इधर, आप बोलो, आपको आपके शरीर में कोई जान महसूस हो रही है कि नहीं? पहले से अच्छा लग रहा है कि नहीं? कुछ अच्छा रहा। मैं पूछ रहा हूँ, पहले से अच्छा लग रहा है? कोई ताकत महसूस हो रही है? कोई ताकत महसूस हो रही है? जो कमजोरी थी, ताकत महसूस हो रही है कि नहीं? थोड़ी हो रही है। थोड़ी हो रही है। सच्चे मन से धन्यवाद कर। और किसी और को भी, जो कोई बीमार होता है ना, जो बीमार होता है, जिसको डॉक्टर जवाब देते हैं, जो मंजे में पड़ जाता है, जो चलने फिरने से लाचार हो जाता है, वो क्या करता है? हाय मैं तो मरने वाला हूँ, मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मैं तो कमजोर हूँ, है ना, मैं तो मरने वाला हूँ। क्या वो इंसान किसी को सुसमाचार सुनाने की सोच सकता है? वो कहता पहले मैं तो चंगा हो जाऊं। नहीं, जा तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूं। मोबाइल उठा और 3-4 भाइयों को, 5 भाइयों को यूट्यूब का लिंक भेज, प्रॉफेट बिंदर सिंह मिस्ट्री ताजपुर चर्च का लिंक भेज दे, सुसमाचार सुना।
5 लोगों को, 3 लोगों को, जिसको भी सुसमाचार सुनाना सुना दे। सुसमाचार सुनाएगा, डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर के पास जाना और कहना मेरा खून निकाल, टेस्ट कर, टेस्ट कर। पुरानी बातें खत्म। ये बात पुरानी हो जाएगी कि किडनी में इन्फेक्शन थी, किडनी, ये बात पुरानी हो जाएगी। अच्छा सुन, काला कौन है? काला किसी काले ने जानता है कि काले ने जानता है? हाँ जी, कौन है? क्या पिंडो ही है। ओए जोर से नाल बोल। काला जान हैगा ना ता काला तेरा, तेरे लागे ही है। हाँ। जाके मैंने तो नहीं पता तेरे पिंड विच काला है, तेरा दोस्त है, जाके उन्होंने सुसमाचार सुना दे। ठीक। ओ जरा काला है वो भी पीला नहीं, वो चमक जाएगा, हालेलुया, नाले तू भी चमक जाएगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। जा, तेरे लिए भविष्यवाणी है और सबके सामने कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप बीमार थे, लेकिन आज मुझे प्रभु बोल रहा है कि आप अपने कदमों पर चल रहे हो। मैंने तुम्हें ताकत दी है, सामर्थ दी है। इनको दे माइक, इनको दे माइक। हाँ जी बोलो। ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। आज अपने पैरों पे चल के आया। हाँ जी, तर गया। अब ये दौड़ कर आया करेगा और इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, ठीक है ना? यस सर। सुसमाचार सुनाना। बोला आमीन। हालेलुया। सबके सामने बोला, डॉक्टर ने जो बोला, डॉक्टर की रिपोर्ट बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। बोला आमीन। आमीन। जिनके पास बच्चा नहीं है, जिनकी शादियां नहीं हो पा रही, जिनके घर में पैसे नहीं है, अरे जो आज सोच लो, सोच लो, जिनके पास जो नहीं है, सोच लो, आज सोच लो, उसको उठाकर आज पुरानी गठड़ी में बांध देंगे। आज जो तुम्हारे पास सोचना सोच लो। किसी का रिश्ता नहीं हो पा रहा, किसी को बच्चे नहीं है, कि मकान नहीं है, किसी को प्रॉब्लम है, समस्या है, जो भी है, सोच लो, आज उसको पुरानी बातें बनाएंगे। हाँ जी, पुरानी बातें बनाने की नहीं, जो तुम्हारी समस्या है उसे पुराना कर दो। बोला आमीन। तू किसी सोनू को भी जानता है? कौन है सोनू? दोस्त मेरा है। तेरा दोस्त उसको भी सुसमाचार सुना दियो, ठीक है ना? और सुन, तेरे बगल में घर में कोई रानी है, राणो, रानी है राणो, उसको भी सुसमाचार सुना दियो, ठीक है? हाँ, ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। बोलो हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आत्मिक खुराक आत्मिक खुराक हम रोज खाएंगे। हम रोज खाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। शैतान को हराएंगे। शैतान को हराएंगे। बोलो आमीन। आमीन। और ये भविष्यवाणी है साल के पहले दिन, साल के पहले संडे। 10 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब से प्रभु में हो, कोई बात नहीं। हो सकता है आपने अभी तक आशीषों को देखा हो, नजदीक से पाया ना हो, या आशीष आपके पास आते आते चली गई हो। जिनके मन में सवाल है, मेरी आशीष, मेरी चंगाई, कभी थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, अरे पूरा पेड़ हरा भरा होगा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा पेड़। तेरे घराने में अगर 5 बच्चे हैं, तेरे परिवार में अगर 10 लोग हैं, 10 के 10 हरे भरे होंगे, 10 के 10 हरे भरे होंगे। तू अकेला नहीं। बहुत सारे सोचते हैं मैं तो चंगी हाँ, मेरे डैडी भी चंगे हो जाने, मैं भाई, मेरा भाई चंगा है, मेरी मम्मी भी चंगी हो जाए। अरे सब के सब चंगे हो जाएंगे, सब के सब, सब के सब चंगे भी होंगे, सब के सब धनी भी होंगे। ले बहन खड़ी हो जा। एक यस, काले सूट में बहन एक बैठी है, यस खड़ी हो जा। आपको नहीं कर रहा हूँ, यस काले स्वेटर में, हाँ जी आपको कह रहा हूँ। वहीं से हाथ फैला लो, माइक जल्दी जा दौड़ के। बहन, कोई मंजीत को जानते हो आप? जी पापा जी, कौन है? मेरी दरानी है। तेरी दरानी का नाम है। और सुनो, कोई वीजा मांग रहा आपके घर में, वीजा? जी पापा जी। आपके हस्बैंड? जी पापा। ताली बजाकर महिमा। प्रोफेसर। और सुनो, तू भी अपना पासपोर्ट रेडी कर ले। यस आमीन। तू भी अपना पासपोर्ट रेडी कर ले। तू प्रार्थना कर रही है ना ये भी, कि मैं भी अपना पासपोर्ट रेडी करूं। यस। और तू सिर्फ ये सोचती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, यस है पापा। ना? तेरे पास कितने पैसे हैं आज जेब में? अंदाजा कुछ बताओ, सच बोल, सच। 500-700 होएगा पापा जी। 500 या 700? हाँ जी। कितना? 500 या 700? 700। सब लोग सुन रहे हैं, जल्दी बोल। 500। 500 या 700? 500। चेक कर ले। जी पापा। 700 तो नहीं है, नहीं। 500 ही है। हाँ जी। चेक करना है तो कर ले। सबके सामने भविष्यवाणी कर रहा हूं, तेरी मिरेकल मनी होगी अभी के अभी। आमीन।
और जब मिरेकल मनी होती है बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं किसी ने पैसे इसकी जेब में डाल दिए होंगे। प्रॉफिट जी ने पहले ही इसको बता दिया होगा कि मैं तुझे खड़ा करूंगा, तू 500 बोलियो फिर 700 बोलियो। ऐसे लोग शंका करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जिन भविष्यवाणी को तुझ मत जानना, तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। अपनी 5 मिनट बाद अपनी जेब अपनी पॉकेट चेक करना, मिरेकल मनी। ये देख, इधर देख, इधर देख। कैमरे के आगे से हट जा बेटे, ये देख, इधर देख, इधर देख। हालेलुया।